राजनगर गांव में आज एक और मौत हुई थी और गांव वाले लाश को लेकर जल्दी जल्दी शमशान की तरफ बढ़े जा रहे थे। तभी दीपू नाम का एक गांव वाला बोलता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। भाइयों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, रात होने से पहले हमें इस लाश को जला देना चाहिए। अरे दीपू भाई चले तो जा रहे हैं, अब काका का शरीर ही इतना भारी है तो क्या करें, जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश करके देखते हैं। आप बस राम नाम लेते चलो। अरे भैया मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन तुम तो जानते हो ना, इस शमशान के रास्ते से रात में कोई भी जिंदा नहीं निकला है। मैं बस इसीलिए ही जल्दी जल्दी चलने को कह रहा हूँ। चलो भाइयों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ रे, जल्दी जल्दी। फिर गांव वाले और दीपू जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर शमशान पहुंचते हैं और जल्दी जल्दी से लाश का क्रियाक्रम करने लगते हैं। लेकिन उनको ऐसा करने में रात हो जाती है। ये देखकर दीपू डरने लगता है। मैंने तुम सबको बोला था जल्दी जल्दी करने को, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अब देखो रात हो गई है, अब पता नहीं क्या होगा। अभी न दीपू भाई, बहुत ही डरपोक हो। अरे क्या होगा, इतने सारे गांव वाले हैं, यहाँ पर किसी की शामत आई है क्या जो इतने गांव वालों से पंगा लेगा? हैं? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर गांव वाले दोबारा से अपने कामों में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद शमशान में अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। ये देख ऋषि नाम का गांव वाला बोलता है, अरे ये एकदम से मौसम कैसे बदल गया, इतनी तेज हवाएं, ये सब क्या हो रहा है? तभी वहां एकदम से आवाज आती है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भागो यहाँ से। देखो देखो, मैंने कहा था ना जल्दी जल्दी करो, लेकिन तुम सब नहीं माने। अब भुगतो, ये शमशान के शैतान हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो चला यहाँ से। ऐसा कहकर दीपू वहां से भागने लगता है, लेकिन शमशान का दरवाजा बंद हो जाता है और वहां लोमड़ियों के रोने की आवाजें आने लगती हैं। अरे दीपू भैया, ये सब क्या हो रहा है? तुम सही कह रहे थे, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो शमशान का दरवाजा भी बंद हो गया है, इतना डरावना है ये सब। ऋषि की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी जलने वाली लाश चिता पर से उठकर बैठ जाती है और हंसने लगती है। गांव वाले ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। अरे अरे मर गया रे, कहाँ फंस गया रे? बीवी ने रोका था कि मत जाओ, लेकिन नहीं ऋषि, तुझे तो रिश्तेदारी निपटानी थी। ये सब क्या हो रहा है? ये मुर्दा तो जिंदा हो गया, इसको हम जलाने आए थे, ये तो हमें ही मार डालेगा। तभी वो मुर्दा जल्दी चिता में से उतर जाता है और गांव वालों को मार डालता है। बड़ा आए थे मुझे जलाने के लिए, सबको मार कर खाऊंगा। मरने के बाद कुछ खाने को नहीं मिला है। राजनगर के शमशान घाट पर चुड़ैलों का वास था। ये चुड़ैलें शाम के बाद उस शमशान के आसपास या शमशान में आने जाने वाले हर आदमी को मार डालती थी। चुड़ैलों की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, इस वजह से वो हर इंसान को अपना दुश्मन समझती थी। इन इंसानों ने मेरी और मेरी छोटी बहन की जान ली थी, अब मैं किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सही कह रही हो चुड़ैल बहन, इन इंसानों ने हम दोनों को बहुत बुरी तरह मारा था। अब हम दोनों मिलकर जो भी इस शमशान या यहाँ से गुजरेगा उसको तड़पा तड़पा कर मारेंगे। उधर शमशान गए गांव वालों की मौत की खबर बाकी गांव वालों को मिलती है। ये सुनकर सब गांव वाले दुखी हो जाते हैं और सरपंच के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे सरपंच जी कुछ करिए, उस खूनी शमशान ने फिर से कई गांव वालों को मार डाला।
अब हम क्या? तुम्हारी सब पीड़ा समझता हूँ मैं नमन बेटा, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? शमशान में क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि वहाँ से कोई भी आज तक जिंदा नहीं आया है। सरपंच की बात सुनकर वहीं पास में खड़ा पप्पू बोलता है। लेकिन सरपंच जी, इस तरह हाथ पर हाथ धर कर बैठने से भी कुछ नहीं होगा। हाँ, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो इस तरह पूरा गांव खाली हो जाएगा एक दिन। हाँ। फिर बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलता और गांव वाले और सरपंच ही अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन पास के गांव के सरपंच राजनगर के अंदर एक मुर्गे की दुकान पर आते हैं और मुर्गे की दुकान के मालिक नीतीश से कहते हैं, अरे मुर्गे वाले भैया, ये मुर्गे का मांस कितने का दिया? अरे सरपंच जी, आप जैसे देवता आदमी से पैसे लेकर मरना है क्या? आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है। तुम मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो उसका शुक्रिया, लेकिन अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो मैं तुमसे मांस नहीं खरीदूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा मत करो। आपको जो भी ठीक लगे इस गरीब को दे देना। ठीक है, ऐसा है, कल शाम को मेरे घर पर पार्टी है, वहाँ पर 20 किलो मुर्गे का मांस लगेगा। तुम कल शाम को मुर्गे लेकर आ जाना। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से चले जाते हैं और नीतीश भी उन्हें हाँ कर देता है। लेकिन उनके जाने के बाद उसे शमशान के बारे में याद आता है। अरे मर गया रे, ये मैंने क्या कर दिया? सरपंच जी को मैंने हाँ क्यों कर दी? उनके गांव के रास्ते में तो वो मनहूस शमशान आता है। अब मैं क्या करूं? रात में नीतीश घर पर जाता है और अपनी पत्नी राधा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर राधा बोलती है, तुम्हारी सारी आदत जानती हूँ मैं, चापलूसी करने की आदत है तुम्हें। अरे सीधा मना नहीं किया जाता तुमसे, पता है ना वो खूनी कब्रिस्तान। फिर राधा और नीतीश सो जाते हैं और अगली शाम नीतीश अपनी साइकिल पर मुर्गे बांधकर सरपंच के घर की ओर जाता है, लेकिन उसका सारा ध्यान शमशान की ओर ही होता है। लेकिन उस दिन नीतीश की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। जैसे ही नीतीश शमशान के पास पहुंचता है, वहां चुड़ैलें आ जाती हैं। नीतीश को देखकर चुड़ैलें हंसने लगती हैं और बोलती हैं, क्यों रे मुर्गे वाले, ये मुर्गे लेकर कहाँ जा रहा है? हमारी पार्टी कौन करवाएगा? चुड़ैल की बात सुनकर नीतीश को विचार आता है और वो बोलता है, चुड़ैलो, मैं ये मुर्गे तो तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम दोनों कितनी पतली हो गई हो इंसानों का मांस खा खा कर। मैंने सोचा कि तुम्हारे मुंह का स्वाद भी चेंज कर दूं। नीतीश की बात सुनकर चुड़ैलें खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, तेरी बातें सुनकर हमें अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया बात करता है तू। चल अब ये मुर्गे छोड़ यहाँ और निकल जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी खा जाएंगे। आप दोनों मुझ पर गुस्सा हो रही हो और मैं तो तुम्हारी पार्टी करवाना चाह रहा हूँ। चलो मेरे साथ। क्या कच्चा मुर्गा खाओगी? पका हुआ खाना? पार्टी भी है, नाच भी लेना। दीदी चलो ना इसके साथ, कितने दिन हो गए पार्टी किए हुए, मजा आएगा। ऐसा कहकर छोटी चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है। उसे देखकर बड़ी चुड़ैल भी अपना रूप बदलकर सुंदर औरत बन जाती है और नीतीश के साथ सरपंच के घर की ओर जाती है। सरपंच नीतीश को देखकर बोलते हैं, ये किन बदसूरत औरतों को लेकर घूम रहे हो? सरपंच के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर चुड़ैलों को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। सरपंच तेरी इतनी हिम्मत, तू हमें बदसूरत कहे? ऐसा कहकर चुड़ैल सरपंच को गुस्से में उठा लेती है। तभी वहां एक साधु, जो कि सरपंच के कुल पुरोहित होते हैं, आ जाते हैं और बोलते हैं, दुष्ट चुड़ैलों, छोड़ दो सरपंच को, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ऐसा कहकर साधु चुड़ैलों के ऊपर भभूत फेंक देते हैं। भभूत जैसे ही चुड़ैलों के ऊपर गिरती है, वो वैसे ही जलने लगती है और थोड़ी ही देर में जलकर भस्म हो जाती है। समंदर किनारे एक छोटा सा शहर था। उस शहर में बहुत ही कम लोग रहते थे।
उसी शहर में गोपाल और उसकी पत्नी मालवी भी रहते थे। गोपाल समंदर में नाव चलाने का काम करता था। एक शाम जब गोपाल घर वापस आता है तो देखता है कि मालवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ मालवी, तुम कुछ बीमार लग रही हो? अरे चिंता की कोई बात नहीं है, आज मुझे थोड़े चक्कर आ गए थे तो बस मैं डॉक्टर के पास चली गई। वहाँ जाकर पता लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच में? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। भगवान ने आखिर इतने सालों बाद हमारी सुन ही ली। हाँ जी, इतने सालों बाद फिर से हमारे घर एक छोटा बच्चा आएगा। पर हाँ, डॉक्टर ने बोला है कि मेरा शरीर बहुत कमजोर है और मुझे ताकतवर चीजें खानी है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। अगले दिन जब गोपाल काम पर तो मालवी घर के बाहर बैठकर ताजी हवा ले रही होती है। कुछ ही देर बाद वहाँ से एक नारियल पानी वाला गुजरता है। नारियल पानी, नारियल पानी। अरे वाह, नारियल पानी वाला। अरे भैया जरा एक नारियल पानी देना। हाँ बस अभी देता हूँ। नारियल पानी वाला मालवी को एक नारियल पानी दे देता है। नारियल पानी पीते ही मालवी के शरीर में एक झंझनाहट सी होती है। अरे ये क्या, ये नारियल पानी पीकर मुझे झटका सा क्यों लगा? नारियल पानी वाला भी वहाँ से चला जाता है और आगे चलकर जोर जोर से हंसने लगता है। जब वो काफी आगे निकल जाता है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल वो नारियल पानी वाला एक भूत होता है जो अपना जादुई नारियल पानी गर्भवती औरतों को पिलाकर उनके बच्चों को शैतान में बदल देता है ताकि वो बाद में उन बच्चों को अपने साथ ले जा सके और अपनी ताकत बढ़ा सके। अब बहुत जल्द सारे शैतानी बच्चे मेरे पास होंगे और मेरी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। भूत उसके बाद जादुई नारियल के पेड़ के पास जाता है और ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद वो उस पेड़ से खूब सारे नारियल तोड़कर एक टोकरे में भर लेता है और अपना रूप बदलकर फिर से उन्हें बेचने निकल पड़ता है। नारियल पानी, नारियल पानी, ताजा ताजा नारियल पानी। अरे ओ नारियल पानी वाले, ये नारियल पानी कितने का दिया? 10 रुपया का दिया है। अरे वाह, इतना सस्ता नारियल पानी, कहीं ये खराब तो नहीं है जो इतना सस्ता दे रहा है? ऐसा नारियल पानी कहीं नहीं मिलेगा, ये बाहर का है इसीलिए सस्ता है। अच्छा ऐसी बात है तो एक दे दे। नहीं नहीं, ये मैं आपको नहीं दे सकता। अरे तू घर से इनको बेचने ही निकला है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? दे दे मुझे जल्दी एक नारियल पानी, समझा? अरे जब बोल दिया ना कि ये मैं आपको नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता। तभी वहाँ एक गर्भवती औरत आती है और नारियल पानी वाले से 5 नारियल पानी खरीदती है। उसके बाद नारियल पानी वाला वहाँ से चला जाता है। उस बूढ़ी औरत को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर उस नारियल पानी वाले ने उसे नारियल पानी क्यों नहीं दिया। वो बुढ़िया बड़ी ही तेज और खड़ूस होती है। उसे उस आदमी के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे सबक सिखाने की ठान लेती है। अब वो बूढ़ी औरत रोज उस नारियल पानी वाले पर नजर रखने लगती है। नारियल पानी वाला रोज नारियल पानी बेचता, पर वो बस गर्भवती औरतों को ही नारियल पानी बेचता। ये नारियल पानी वाला आखिर बस गर्भवती औरतों को ही नारियल पानी बेचता है, बाकी कोई भी इसके पास नारियल पानी खरीदने आता है तो ये उसे मना कर देता है। इसके पीछे जरूर कोई चक्कर है, पर मैं भी कम नहीं हूँ। मैं इसके पीछे का राज पता लगा कर ही रहूंगी। हाँ। अब वो बूढ़ी औरत उस नारियल पानी वाले का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो जंगल में पहुंच जाती है और एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगती है कि वो नारियल पानी वाला कहाँ जा रहा है। नारियल पानी वाला अपने जादुई नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर भूत में बदल जाता है। उस आदमी को भूत में बदलते देख उस बुढ़िया की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे 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 मेरे राम जी, ये तो भूत है। मुझे पहले ही शक था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और मेरी बात सच निकली। मुझे थोड़ा आगे चलकर देखना होगा। बुढ़िया आगे जाकर देखती है तो वो भूत उस पेड़ की पूजा कर रहा होता है। ए मेरे जादुई पेड़, तू बस ऐसे ही जादुई नारियल
मुझे देते रहना, और जब उनके शैतान बच्चे इस दुनिया में जन्म लें तो उनको मैं अपने पास ले आऊं। हे भगवान, ये भूत तो गर्भवती औरतों को जादुई नारियल पानी पिला रहा है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं सब औरतों को ये बात जाकर बताऊं तो क्या कोई मुझ पर विश्वास करेगी? मुझे कुछ और ही सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बुढ़िया वहां से चली जाती है और सीधे एक तांत्रिक के पास पहुंचती है। क्या हुआ बुढ़िया माई, इतनी परेशान क्यों दिख रही है? मैंने आज एक भूत देखा जो गर्भवती औरतों को जादुई नारियल पानी पिलाकर शैतानी बच्चों को जन्म देना चाहता है। अगर ऐसा है तो मैं उस भूत को ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तांत्रिक पूरी रात जाप करता है और उस जाप से एक जादुई पानी बनाता है। अगले दिन वो बुढ़िया जब दोबारा उस तांत्रिक के पास आती है तो वो जादुई पानी उस बुढ़िया को देकर बोलता है, ले बुढ़िया, ये ले जादुई पानी, और अब इस पानी को तुझे रोज रात को ठीक 12 बजे उस जादुई नारियल पानी के पेड़ पर चढ़ाना है। और हाँ, ये काम तुझे आने वाली अमावस तक करना है। बुढ़िया वो पानी लेकर अपने घर जाती है और उसे संभाल कर रख देती है। तभी वहाँ गोपाल आता है। दादी, दादी जल्दी घर चलो। अरे क्या हुआ गोपाल, सब ठीक तो है ना? नहीं दादी, कुछ भी ठीक नहीं है। मालवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। उसका पेट भी अभी से इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं बैठ सकती। एक आप ही हो जो ये सब जानती है। चल, मैं तेरे साथ अभी चलती हूँ। तो वहाँ मालवी बिस्तर पर पड़ी होती है। दादी, दादी आप आ गई? दादी, हाँ मेरी बच्ची, मैं आ गई। बता क्या हुआ तुझे? पता नहीं दादी, पर हमेशा कुछ अजीब सा महसूस होता है। मेरा पेट भी देखो कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज जब मैं नारियल पानी पी रही थी तो उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर किसी ने जोर से नाखून मारे। मुझे पहले भी ऐसा महसूस हुआ था, पर आज तो बस मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। समझ नहीं आ रहा ये बच्चा है या कोई शैतान। बुढ़िया तो मालवी की बात सुनकर हिल जाती है। वो मालवी को सच भी नहीं बता सकती कि कहीं इतनी बड़ी बात सुनकर उसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं सब ठीक कर दूंगी। बुढ़िया जल्दी से अपने घर के लिए निकलती है और जादुई पानी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। पहुंचते पहुंचते उसे 12 बज जाते हैं और वो नारियल के पेड़ पर उस जादुई पानी में से कुछ पानी उस पेड़ की जड़ों में डाल देती है। ऐसा वो रोज करती है और अमावस की रात तक ऐसा ही करती है। बुढ़िया के ऐसा करने से वो जादुई नारियल पानी का पेड़ एक पवित्र पेड़ में बदल जाता है और उसी पानी को पीकर कोई भी शैतान मर सकता है। कुछ दिन बाद जब मालवी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और भूत आधी रात में उस बच्चे को उठाने जाता है तो वहाँ एक साधारण बच्चा देख वो बड़ा परेशान हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे तो एक शैतान को जन्म देना था, तो ये साधारण बच्चा कैसे हो गया? है कोई नहीं, अभी तो बहुत सी औरतें बाकी हैं। कुछ दिन बाद फिर एक औरत को एक बेटी होती है। भूत जब उसे उठाने जाता है तो फिर से एक साधारण बच्चा देख परेशान हो जाता है। वहाँ आसपास जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वो सब के सब साधारण बच्चों की तरह ही होते हैं। भूत गुस्से में लाल अपने जादुई पेड़ के पास जाता है और उससे बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सभी बच्चे साधारण कैसे पैदा हो सकते हैं? आखिर ये सब कैसे और क्यों हो रहा है? ए जादुई पेड़, मुझे इसका जवाब दे। जादुई पेड़ इस बार कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो तो अब साधारण पेड़ बन चुका होता है। भूत बहुत कोशिश करता है पर वो पेड़ ऐसे के ऐसे ही खड़ा रहता है। भूत फिर उस पेड़ का एक नारियल तोड़कर खुद उसका पानी पीकर देखता है कि आखिर गड़बड़ क्या हुई है। पर जैसे ही वो उस पवित्र पेड़ का पानी पीता है उसका शरीर जलकर भस्म हो जाता है। इसके बाद वो बुढ़िया सबको सच्चाई बताती है। वो उस बूढ़ी औरत को बहुत धन्यवाद करती है जिसकी वजह से सब ठीक हो